गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट कंपनी के बारे में। क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी को, कोई भी केमिकल सेक्टर की कंपनी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और कितने समय के लिए रखते हैं, ये चीज़ को, पैरामीटर को देखने के लिए आप उस कंपनी के 2-4 चीज़ सबसे पहले चेक कीजिए। पहला चेक कीजिए कि कंपनी लंबे समय में कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम में। दूसरा चेक कीजिए कि कंपनी के की मैट्रिक्स क्या है। तीसरा चेक कीजिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फोर्थ चेक कीजिए कंपनी की होल्डिंग क्या है। ये 4-5 चीज जो मैं आपको बताया हूँ, ये चेक कीजिए। उसके बाद कोई कंपनी में आप अपना पैसा लगाए, क्योंकि आपका हर एक रुपया बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी सेक्टर का आप शेयर लीजिए, सबसे पहले कंपनी का बेसिक चीज चेक कीजिए। ये नहीं कि किसी ने बोला ये लेने को और हमने ले लिया, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। चलिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। दीपक नाइट्रेट 2000 आज के डेट में इसका हाई गया था 2168 का, जबकि लो गया था 2052 का, और रिटर्न दिया 1.25% पॉजिटिव में रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि 26 रुपया 60 पैसा पॉजिटिव में जाके बंद हुआ, और जब बंद हुआ उस समय कंपनी का प्राइस था 2152 के आसपास। 1 वीक में कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 1 वीक में कंपनी का रिटर्न लगभग 10% नेगेटिव में रिटर्न दिया है पिछले एक सप्ताह में। बहुत ही अच्छा समय है कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को होल्डिंग इंक्रीज करने का। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, बेच के बिल्कुल भी मत निकलिए। ये कंपनी कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आपको 27-2800 के आसपास नजर आएगा। 1 मंथ का देख लीजिए। 1 मंथ में कंपनी का रिटर्न है लगभग 13% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर का देख लीजिए। 1 ईयर में कंपनी लगभग 163% रिटर्न दिया है। देख लीजिए, लो 786 का और हाई 3000 का है। कितने का अंतर है यहाँ पे, चार्ट देख रहे हैं? ये चार्ट है कंपनी का, लगभग 165% रिटर्न एक साल में, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न। 5 साल में देख लीजिए 2236 2236% रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। ये होती है कंपनी की चार्ट, कि आपको अगर पैसा लगा के भूल गया है, नहीं निकाल रहा है, अच्छी कंपनी में लगाए हुए हैं, तो वो कंपनी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। और मैक्सिमम का भी देख लेते हैं। पिछले 20 साल में देख लीजिए, लगभग 1250% रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में, सॉरी 10 साल में, 2000 से लेके 2020 तक, मतलब 10-11 साल में देख लीजिए। एवरेज देखिएगा पिछले 10-11 साल का, यहाँ पे 1000% रिटर्न दिया है एक साल में। और क्या चाहिए आपको? पिछले एक कंपनी में 10 साल में आपको 12,000% रिटर्न दिया है। क्या चाहते हैं आप एक कंपनी से? बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब देख लीजिए मिड कैप, ये एक कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 28,997 करोड़ के आसपास का है, और ये 168 नंबर पे आता है। एक मिड कैप कंपनी है। की मैट्रिक्स देख लीजिए, पी रेशियो 37.38 का है, जबकि पीबी रेशियो 12.36 है। डिविडेंड यील्ड 0.26 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 24.16 है, सेक्टर का पीबी 3.10 और सेक्टर का डिविडेंड 1.58%। अगर की मैट्रिक्स का बात किया जाए तो मुझे लगता है सही है, बेहतरीन है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक ही बार में पूरे पैसा लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। हर सप्ताह या हर महीने एक दो आप चाहो तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बेच कर बिल्कुल भी मत निकलिए। अब देखिए, हम फाइनेंशियल कंपनी का फोरकास्टिंग देखते हैं कि अगले एक साल में कंपनी कितना % रिटर्न बना के हमें दे सकता है। तो ये पता लगता है कि कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस है 2152 का, यहाँ से लगभग 38% कंपनी हाई जाएगा, और जब हाई जाएगा उस समय कंपनी का प्राइस हो जाएगा 2977 के आसपास।
और कंपनी का लो है करंट मार्केट प्राइस से CMP से लगभग 21% निगेटिव में है, जो हो जाता है 1698 के आसपास, और हाई और लो के बीच का जो मीडियम है वो है 2335 के आसपास। देखिए जो इसका मीडियम है अभी भी CMP से ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ भी एक चेक कर सकते हैं कंपनी का फोरकास्टिंग जो मीडियम है करंट मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा है, तो अच्छी कंपनी है, मुझे यहाँ भी ये चीज़ अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 4 साल का रेवेन्यू देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू 2018 का रहा 1663 करोड़, जबकि 2019 में हो जाता 2715 करोड़, वही 2020 में बढ़ के हो जाता 4264 करोड़, और 2021 में हो जाता 4381 करोड़। ये जितने फिगर है ना सब करोड़ में है। यहाँ पे आप एक चीज जानने की कोशिश कीजिए, देख लीजिए 4 साल में कंपनी टोटल रेवेन्यू कितना इंक्रीज कर रहा है, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। नेट इनकम देख लीजिए 2018 में 79 करोड़, जबकि 2019 में 173 करोड़, 2020 में 611 करोड़, और 2021 में 755 करोड़। अभी तो एक महीना भी और बाकी है, ये देख लीजिए 755 मुझे लगता है 900 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, अच्छा फिगर है ये भी। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का, होल्डिंग कैसा है। जो प्रमोटर है लगभग उनके पास है 45.69, म्यूचुअल फंड के पास 7.66, DIS के पास 3%, FIS के पास लगभग 11%, और आप और मेरे जैसे लोगों के पास लगभग 33%। इंडिविजुअल की बात किया जाए तो FIS सबसे ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का अगर FIS जितना ज़्यादा है समझिए वो कंपनी, आप उस पैरामीटर भी चेक कर सकते हैं, कंपनी बहुत बेहतरीन है। डिविडेंड देख लेते हैं 2021 में इन्होंने कितना दिया है, 1 रुपये दिया है जुलाई में, फिर जुलाई में एक और दिया है 4.50, 2020 में 4.50 दिया है, फिर 2019 में 2 रुपये दिया है, तो डिविडेंड भी थोड़ा बहुत कंपनी दे देता है। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के हैं तो मैं आपको मना करूंगा, इस कंपनी को पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 5 साल 10 साल के लिए 1 साल के लिए नजरिया है तो SIP के मोड में इस स्टॉक को इंक्रीज कीजिए। आने वाले 10 साल में जो अभी 12,000% रिटर्न दिया है, शायद आने वाला 10 साल में ये 12,000 शायद 20,000% रिटर्न हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं इसके चार्ट देख के यही पता लगा सकता हूँ कि शायद आने वाले समय में कंपनी का बहुत ही अच्छा कामकाज है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ बस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, बाय और सेल करने का मेरे तरफ से आपको कोई भी मशवरा दिया नहीं जाता है। आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाय या सेल कर सकते हैं। धन्यवाद।